यहां सवाल में देखें तो दो इक्वेशन आपको दिख रहा है। पहला इक्वेशन है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 65 और दूसरा इक्वेशन है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 17। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का यहां पर वैल्यू पता करना है। और यहां यह भी दिया गया है कि ए बी सी ये तीनों जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखें यहां पर जो है हमें तीन अननोन क्वांटिटी ए बी सी का वैल्यू पता करना है, लेकिन हमारे पास तो केवल दो ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन दिया गया है कि ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इसी का फायदा उठाएंगे। हम इसी का फायदा उठा करके जो है यहां पर ए बी सी का वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहां पर अगर ए बी सी तीनों यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या फिर वो 1 के इक्वल होगा। ए का जो भी वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या फिर वो या तो 1 से बड़ा होगा। उसी तरह से यहां ये जो बी का वैल्यू होगा ये भी या तो 1 के इक्वल होगा या फिर ये 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली ये जो सी है इसका भी वैल्यू जो होगा वो भी यहां पर या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। तो अब देखिए हम अगर ये जो आपको फर्स्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है इसको लेते हैं तो इसमें से अगर देखें हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं, हम बेसिकली यहां पर जो है बी को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर बी को कॉमन आउट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू 65। तो चलिए अभी फिलहाल मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरह से ये जो आपको सेकंड वाला इक्वेशन दिख रहा है इसे देखिए आप, इसमें हम कॉमन आउट क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहां पर जो है सी को कॉमन आउट कर सकते हैं। अगर मैं सी को यहां पर कॉमन आउट कर लेता हूं तो क्या बनेगा, यहां पर सी को कॉमन आउट करने के बाद यहां बनेगा ए प्लस बी इक्वल टू यहां पर 17। तो ये हो गया यहां पर 17। तो अब यहां पर आप गौर से देखें तो ये जो आपको 17 दिख रहा है यह एक प्राइम नंबर है। तो इसका जो है फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इसका फैक्टर जो है वो हो सकता है 1 इंटू 17 इक्वल टू ये 17 हो जाएगा, या फिर इसका दूसरा फैक्टर जो पॉसिबल है वो है 17 इंटू 1 इक्वल टू यहां पर हो गया 17 के। यहां दो यहां पर इसके पॉसिबल फैक्टर हैं। तो अगर यहां पर जो है दो पॉसिबल फैक्टर हैं, एक तो ये वाला पहला फैक्टर यहां पर ये हो गया और दूसरा फैक्टर यहां पर ये हो गया। तो अगर आप पहले फैक्टर में देखें, पहले इस केस में हम कह सकते हैं यहां पर जो सी का वैल्यू होगा, जो यहां पर सी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखें हम कह सकते हैं सी का वैल्यू यहां पर 1 होगा और ए प्लस बी का वैल्यू यहां पर 17 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो यहां पर 17 होगा। उसी तरह से इस दूसरे फैक्टर में हम कह सकते हैं सी का जो वैल्यू होगा वो 17 होगा और ए प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो यहां पर सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 17 और ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो यहां पर 1 होगा। अब देखें हमें यहां पर पता है कि यहां पर देखें ये ए का जो वैल्यू होगा और जो बी का वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या फिर वो 1 से बड़ा होगा। ए और बी का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या फिर वो 1 से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं ना यहां से कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो या तो यहां पर 2 के इक्वल होगा या फिर ये 2 से बड़ा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो देखिए सेकंड वाला केस क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू यहां पर 1 होना चाहिए, जबकि जो कंडीशन यहां पर दिया गया है उसके हिसाब से
a प्लस बी का वैल्यू हमेशा यहां पर जो है 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो a प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसलिए ये जो है ये दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इनवैलिड होगा। सो ये वैलिड नहीं होगा, तो इसे हम यहां से रिजेक्ट कर देंगे। तो वैलिड कौन होगा? वैलिड यहां पर ये जो फर्स्ट वाला केस होगा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखें a प्लस बी का वैल्यू क्या आ रहा है 17, जो कि यहां पर जो है 2 से बड़ा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला केस यहां पर वैलिड होगा। अब अगर फर्स्ट वाला केस वैलिड होता है तो c का वैल्यू कितना होना चाहिए? c का वैल्यू यहां पर 1 होना चाहिए, तो यहां पर जो है हमें c का वैल्यू इस तरह से 1 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखें। और हाँ, एक चीज और, यहां से देखें a प्लस बी इक्वल टू 17 है, तो यहां से हम a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहां से देखें तो हम a का वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहां से देखें हम लिख सकते हैं कि जो a होगा, a ये इक्वल होगा 17 माइनस बी के। तो यहां पर जो है इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम a और c का वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए हम इसमें यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहां पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो b है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और a के जगह पर हो गया यहाँ पर क्या, a के जगह पर हो जाएगा 17 माइनस बी, प्लस c के जगह पर 1 डाल देंगे हम, इक्वल टू 65 के। तो यहाँ से b और ये हो जाएगा 17 माइनस b, यहाँ 17 और 1 को ऐड ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 माइनस b इक्वल टू 65। अगर हम b को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 65। तो 65 को इधर कर लेते हैं, 18b माइनस बी स्क्वायर और माइनस 65 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अगर पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हो जाएगा ये बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 18b और प्लस 65 इक्वल टू 0 के। तो आप गौर से देखें ना, तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहां से इसको हम सॉल्व करके b के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम b का 2 वैल्यू, देखें यहां से देखें हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस, यहां 18b को लिख सकते हैं माइनस, यहां पर हम लिख सकते हैं 13b माइनस 5b और ये प्लस 65 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से b को कॉमन आउट करें, b माइनस 13 और माइनस 5 को कॉमन आउट करें, b माइनस 13 इक्वल टू क्या, 0। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो हमने सिर्फ a का वैल्यू निकाला था, जो कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से हम ये इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि एक तो ये हो जाएगा b माइनस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू यहाँ पर 2 मिलने वाला है। अगर b के 2 वैल्यू मिलेंगे तो यहाँ से हमें a के भी 2 वैल्यू मिलेंगे। सो 2 केस बना लेते हैं। तो पहला केस फर्स्ट में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो b माइनस 13 है ये इक्वल है 0 के, तो b इक्वल टू हो गया 13 के।
तो यहाँ पर b का वैल्यू मिल गया और हम यहाँ से जो है हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही सिंपल है कि a इक्वल टू 17 माइनस b का वैल्यू 13। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ जाएगा 4, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। तो यहाँ से b का वैल्यू 13 और a का वैल्यू 4। अब अगर ये वाला लेते हैं सेकंड केस में b माइनस 5 इक्वल टू 0, तो भी यहाँ पर a के दो वैल्यू मिलेंगे। सो केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड अगर देख लें तो केस सेकंड में हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे कि जो यहाँ पर b माइनस 5 है ये 0 के इक्वल है, तो फिर b इक्वल टू 5, और अगर b इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ से देखें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस b के जगह पर तो 5 और यहाँ से आ जाएगा ये 12। सो a का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 12। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि b के हमें दो वैल्यू मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पर a के भी दो वैल्यू मिल गए। तो यहाँ पर देखें a b c का यहाँ पर जो है दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो a b c के जो है दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पहले में देखें, पहले केस में a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू यहाँ पर 13 है और c का वैल्यू यहाँ पर 1 है। और दूसरे वाले केस में a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू तो 1 ही रहेगा दोनों ही केस में। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमें दो इसके सॉल्यूशन मिल गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।